हेलो दोस्तों, आज मास्टर योर माइंडसेट का चैप्टर 4 जस्ट फिन डू इट आपको समझाने जा रहे हैं और आप लोग इसको समझिएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े काम की प्लानिंग की, सब कुछ सोचा, मोटिवेट भी हुए, लेकिन जब करने का टाइम आया तो बस रुक गए। कभी डर लग गया, कभी लगा अभी सही वक्त नहीं आया, कभी सोचा पहले और तैयारी कर लूँ, और कभी बस ये सोचकर टाल दिया कि कल कर लूँगा। लेकिन वो कल कभी आया? क्या यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? हम सब सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अगले मंडे से जिम ज्वाइन करूँगा, अगले महीने से सेविंग शुरू करूँगा, जब टाइम मिलेगा तब बिजनेस आइडिया पर काम करूँगा। लेकिन ये अगला दिन कभी नहीं आता, क्योंकि असली प्रॉब्लम हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर ये काम मुझसे हो ही नहीं पाया? और इसी डर की वजह से हम बार बार अपने सपनों को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है, अक्सर वही चीज़ हमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देती है। सोचो, अगर हर बड़ा इंसान बैठकर परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करता तो क्या वो कभी सक्सेसफुल बनता? अगर किसी ने ये सोच लिया होता कि पहले सब सही हो जाए फिर स्टार्ट करूँगा, तो शायद दुनिया में कोई नया इनोवेशन ही नहीं होता। अब ये मत सोचो कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन बेकार है। हाँ, आपने सही सुना, मोटिवेशन सिर्फ कुछ घंटों तक टिकता है, उसके बाद सब वापस पहले जैसा ही हो जाता है। आपको चाहिए डिसिप्लिन, एक्शन। आप सोचते रह सकते हैं, लेकिन जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, कोई सपना आपके दिल में आया है, तो इसका मतलब है कि इसे पूरा करने की ताकत भी है। लेकिन उस ताकत को बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, बस करो। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाना बनाना शुरू कर दे, पहला कदम उठाओ। इससे पहले आप सोचो कि क्या ये सही है, फैसला होगा, बस आगे बढ़ो। क्योंकि सच ये है कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जब आप कदम उठाओगे तो रास्ते खुद बनने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही निकाल देना चाहते हो, या फिर वो करना चाहते हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो? अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो सोचना बंद करो और बस करो। चैप्टर 5 व्हाट यू कैन इमेजिन यू कैन क्रिएट। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर बड़ी चीज़ जो आज हकीकत है, कभी सिर्फ किसी के दिमाग में एक कल्पना थी? वो कार जिसमें आप सफ़र करते हैं, वो मोबाइल जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाते हैं, ये सब पहले सिर्फ एक आइडिया था, एक इमेजिनेशन थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर बाकी लोग अपनी कल्पनाओं को हकीकत बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्यों हम अपने बड़े सपनों को सिर्फ एक सोच समझकर छोड़ देते हैं? क्यों जब भी हम अपने बड़े सपनों को सिर्फ एक सोच समझकर छोड़ देते हैं? क्यों जब भी हम कुछ अलग करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डर, शक और नकारात्मक आ जाती है? क्यों हम खुद से कहते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये बस एक सपना है, इसे पूरा करना नामुमकिन है? पर सच तो ये है कि जो आप इमेजिन कर सकते हो उसे आप क्रिएट भी कर सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि आपके दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने कभी आसमान में उड़ने की कल्पना ही नहीं की होती तो क्या आज हम हवाई जहाज़ में सफ़र कर पाते? अगर थॉमस एडिसन ने कभी ये इमेजिन ही ना किया होता कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है, तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? जो कुछ भी इंसान ने अब तक पाया है वो सिर्फ पहले उसके दिमाग में एक कल्पना थी, लेकिन उसने इस कल्पना पर विश्वास किया, उस पर काम किया और उसे हकीकत बना दिया। अब सवाल है, आपकी इमेजिनेशन क्या है? क्या आप इसे सिर्फ एक ख्याल बनाकर छोड़ देंगे या फिर इसे अपनी हकीकत में बदलोगे? ज़्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने सपनों को सच में देख सकते हो तो उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर ही है। पर यहाँ एक राज है, सपने पूरे होने के लिए सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है,
उन पर काम करना भी ज़रूरी है। इमेजिनेशन आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का फैसला आपको खुद लेना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको कोई बड़ा सपना दिखाए तो उसे सिर्फ असंभव कहकर मत छोड़ो, उसे पकड़ो, उसे समझो, उस पर विश्वास करो और फिर उस पर एक्शन लो। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सब पहले किसी की कल्पना में ही जन्मे थे। अब सवाल बस इतना है, क्या आप अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6 स्टेप टू लास्टिंग चेंज। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह अटके रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी गोल्स को अचीव कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बस शिकायतें करते रहते हैं? इसका जवाब किस्मत या टैलेंट नहीं है, इसका असली जवाब है परिवर्तन यानी चेंज। लेकिन सवाल ये है कि क्या बदलाव सिर्फ सोचने से आता है? अगर हाँ, तो फिर क्यों लाखों लोग रेगुलेशन बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें तोड़ देते हैं? क्यों हम बार बार सोचते हैं कि अब से सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ ही वक्त बाद फिर से पुराने पैटर्न में लौट आते हैं? असलियत यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेसर चाहिए, और यही वो सिस्टम है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को अपनी लाइफ में रियल चेंज लाने की ताकत देता है। अब जरा अपनी लाइफ पर ध्यान दो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम बदलना चाहते हो? कोई बुरी आदत, कोई कमज़ोर सोच, कोई ऐसा गोल जिसे तुम हासिल करना चाहते हो लेकिन बार बार रुक जाते हो? अगर हाँ, तो एक बात याद रखना, बदलाव मुश्किल नहीं है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। कई लोग या सोचते रहते हैं कि मैं कल से शुरू करूँगा, पहले सही वक्त आने दो, अभी मेरे लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं। लेकिन सच तो ये है कि सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद उस बदलाव की शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बदलाव की चाहत तो रखते हैं लेकिन उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। वो बस जोश में आकर कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर स्ट्रेटजी होगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा, तो तुम ना सिर्फ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो बल्कि उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा भी बना सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम अपने अंदर कोई बदलाव लाने की सोचो तो सिर्फ जोश में मत आओ, एक सही तरीका अपनाओ, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वही होता है जो लंबे समय तक टिके और इसके सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, कमिटमेंट। अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ सोचने वालों में से रहोगे या फिर उन लोगों में शामिल होगे जो सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? चैप्टर 7 स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अधूरी रह जाने वाले सपने कौन से होते हैं? वो जो सिर्फ हमने सोचे थे लेकिन कभी शुरू ही नहीं किए। हम सभी के पास कुछ ना कुछ बड़े गोल्स होते हैं। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई नया कैरियर एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और कभी एक्शन नहीं लेते। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने अब तक शुरुआत क्यों नहीं की, तो उनका जवाब होता है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करना। हम सोचते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब हमारे पास सही रिसोर्सेज होंगे, जब हमें पूरी नॉलेज होगी, तब हम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर दुनिया के सक्सेस लोगों ने भी यही सोच लिया होता कि पहले रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, तो शायद आज कोई भी नई चीज़ नहीं होती। तुमने कितनी बार ऐसा सोचा है कि पहले थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरुआत करूंगा, थोड़ा और पैसा जोड़ लूं, फिर इन्वेस्ट करूंगा, या फिर पहले और कॉन्फिडेंस आ जाए तब बोलूँगा। पर सच तो यह है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए रेडी होने की ज़रूरत नहीं होती, बस करना होता है। सोचो, अगर कोई बच्चा चलने से पहले ये सोचता कि पहले मैं परफेक्ट बैलेंस सीख लूँ फिर कदम बढ़ाऊँगा, तो क्या वो कभी चल पाता? अगर कोई इंसान पहले पूरी दुनिया की नॉलेज लेने के बाद ही अपने ड्रीम पर काम करना चाहता,
तो क्या वो कभी सक्सेस हासिल कर पाता? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो सही समय का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अभी इसी रास्ते पर शुरुआत कर देते हैं। वो लोग जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से तैयार ना होते हुए भी पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि सच ये है कि शुरुआत करने के बाद ही तुम सीखते हो और आगे बढ़ने के बाद ही तुम तैयार होते हो। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई गोल है, तो ये मत सोचो कि मैं बाद में करूँगा या पहले थोड़ा और तैयार हो जाऊँ, क्योंकि हर वो दिन बीत रहा है। चैप्टर 8, स्टे फोकस ऑन योर गोल। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? क्या उनकी मेहनत कम होती है? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता, या फिर उनकी किस्मत ही खराब होती है? नहीं, असल वजह है ये कि वो अपने गोल को फोकस नहीं कर पाते। हम सभी के पास बड़े बड़े गोल्स होते हैं। कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, तो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई अपनी पैशन को कैरियर में बदलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी कोई दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगती है, कभी लाइफ की परेशानियां हमारे रास्ते में आ जाती है, और कभी हमारे अपने डाउट्स हमें रोक लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अपने गोल्स को भूलने लगते हैं। लेकिन जो लोग अपने गोल्स पर पूरी तरह से फोकस रखते हैं, वही लोग अपनी ड्रीम लाइफ को जीते हैं। और यही फ़र्क होता है सपनों को सच करने वालों और अधूरे सपनों के साथ जीने वालों के बीच। अब सोचो, अगर आर्चर तीर चलाते वक्त अपने टारगेट से ध्यान हटा ले तो क्या होगा? तो क्या वो सही निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई रनर रेस के बीच में बार बार इधर उधर देखने लगे तो क्या वो जीत पाएगा? कभी नहीं। और यही वो हमारी लाइफ में भी होता है। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो तुम कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। ज़िंदगी में हर वक्त तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तुमसे नहीं होगा, कोई और रास्ता देख लो। लेकिन याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों की सुनती है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें हर उस चीज़ को इग्नोर करना होगा जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हम खुद से कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। जब हमारा गोल मुश्किल लगने लगता है तो हम खुद को समझाने लगते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। लेकिन सच यही है कि हमें कभी भी अपने गोल से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें तब तक डटे रहना चाहिए जब तक हमें उसे हासिल ना कर लें। सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहती हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, और जो किसी भी हाल में हार नहीं मानते। तुम्हारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, अगर तुम फोकस्ड कर रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब सवाल ये है, क्या तुम भी अपने गोल को लेकर इतने ही फोकस्ड हो, या फिर तुम भी उन लोगों में शामिल हो क्योंकि याद रखना, जो लोग अपने गोल पर डटे रहते हैं वही इस दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से जाना कि हमारी ज़िंदगी का असली कंट्रोल हमारे अपने माइंडसेट के हाथ में है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारे डर, हमारी हिम्मत, सब कुछ हमारे माइंडसेट से तय होता है। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो पहला और सबसे ज़रूरी कदम यही है कि तुम अपनी दिमाग की सीमाओं को तोड़ो। डर, आलस्य, बहाने और निगेटिव सोच को बाहर निकालो और अपने गोल्स को पूरी तरह से फोकस करो। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले सिर्फ वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। याद रखो, तुम रेडी होकर शुरू नहीं करते, बल्कि शुरू करके रेडी होते हो। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो तुम अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो। सफलता किसी के लिए आरक्षित नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
ताकि वो भी अपने माइंडसेट को बदल कर लाइफ सेट कर सकें। और अगर तुम इसी तरह की और भी ज़बरदस्त बुक समरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से जीना आना चाहिए। थैंक यू।